जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी का महत्वपूर्ण क्लास। तो हिंदी का महत्वपूर्ण क्लास ये है, ये उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा 2017 का पेपर है हमारा। तो आप लोग इसे देखें, ये व्याख्यात्मक हल सहित हमारा प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं कि यूपीएससी में किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो इसके माध्यम से हम सीखेंगे और उनके बारे में हम जानकारी भी अर्जित कर पाएंगे। तो आप लोग इसे धैर्यपूर्वक देखें और समझें कि यूपीएससी के अंतर्गत किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी है वो बढ़ता रहे और आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लासें मिलती रहें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो क्या है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो काल इसमें बताना है आप लोगों को। तो काल इसमें पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, या सामान्य भूतकाल हो जाएगा, या पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, या अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, सामान्य भूतकाल। क्या है, सामान्य भूतकाल इसमें हमारा सही हो जाएगा। क्या है, सामान्य भूतकाल इसमें हमारा सही है। तो क्या है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। तो क्या है, सामान्य भूतकाल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया। इसमें क्या है, सामान्य भूतकाल में बीते हुए समय के कार्य के व्यापार के होने का पूर्ण बताया जाता है। ठीक है, इसमें बोध कराया जाता है जो कार्य पूर्ण हो गया हो। अगला है, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किसमें संकलित हैं। तो ये मृगावती है, सूरसागर है, पदावली है, या बीजक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बीजक। ठीक है, कबीरदास की रचनाएं जो हैं ये बीजक नामक रचना में, क्या है, बीजक नामक रचना में संकलित हैं सभी। तो क्या है, कबीरदास की रचनाओं में साखी, शबद, रामायणी का संकलन बीजक नाम से किया गया है, जबकि मृगावती कुतुबुन की और सूरसागर सूरदास की और पदावली विद्यापति की ये रचनाएं हो जाती हैं। किसकी हो जाती हैं, तो हमने देख लिया है। मृगावती ये है, ये कुतुबुन की रचना है, सूरसागर सूरदास की है, और पदावली विद्यापति की रचना हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट कौन सा बना है। तो लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुहावरे का उचित विकल्प हो जाएगा। तो लोहे के चने का शौकीन होना, चने के लिए मारे मारे फिरना, या बहुत खतरा उठाना, या बहुत कठिनाई का सामना करना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, तो ये आपको बताना है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बहुत कठिनाई को सामना करना होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत कठिनाई का सामना करना होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है, लोहे के चने चबाना का अर्थ है बहुत कठिनाई का सामना करना। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ये आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। प्रसन्न होना, अभिवादन, संवरना, या फिर व्याकुल होना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो इसका आप जवाब दें कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, व्याकुल होना। क्या है, अकुलाना का समानार्थी शब्द होता है व्याकुल होना। ठीक है, अकुलाना या व्याकुल होना ये समानार्थी शब्द हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या है कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। तो वाच्य है, उपमान है, उपमेय है, या फिर साधारण धर्म है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, उपमान। ठीक है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये हमारा उपमान हो जाता है। क्या है, उपमान हो जाता है। इस पंक्ति में अरविंद कमल का उपमान है, जिससे शिशुवृंद बच्चों उपमेय की समानता बताई गई है। इसमें उपमा अलंकार हमारा हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ पर डैश डैश माना जाता है।
जहाँ पर शब्दों के अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ डैश डैश माना जाता है। विभावना अलंकार, फिर क्या है विपसा अलंकार, या प्रश्न अलंकार, या फिर अर्थालंकार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर डी, अर्था अलंकार। क्या है? प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए अर्था अलंकार सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार है, जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्था अलंकार माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्था अलंकार माना जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट। तो अगला क्वेश्चन है डैश डैश खिड़की का शीशा तोड़ा, डैश डैश बता दें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखना है इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वो कौन, या उसने तुम्हारे, जिसने वह, या फिर वह कुछ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। ठीक है, वह बता दे। तो इसमें ये हमारा सटीक ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा इसमें सटीक हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सटीक बैठता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है चिड़िया, भुजा, जाति, कपड़ा। तो हम ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का पहचान कैसे करते हैं? तो इसमें हम विशेषण का प्रयोग कर कर इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। चिड़िया अच्छी है या अच्छा है? तो चिड़िया अच्छी है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। भुजा, तो भुजा अच्छा है या अच्छी है? तो भुजा ठीक है, अच्छी है। ठीक है, क्या है? भुजा अच्छी है। जाति कैसी है या कैसा है? तो जाति कैसा नहीं होता, जाति कैसी है। ठीक है, ओके। फिर क्या है? डी, कपड़ा, कपड़ा कैसा है? कपड़ा अच्छा है, अच्छी है? तो कपड़ा अच्छा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कपड़ा जो है वो अच्छा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जब विशेषण का प्रयोग करते हैं तो विशेषण के प्रयोग से हम इसमें निकाल लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, ओके। तो देख लेते हैं तो इसमें हमारा कपड़ा जो है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा और अन्य सभी ये शेष क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग हो जाएंगे। कौन कौन से? चिड़िया, भुजा, जाति, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 9। तो यह आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए आप सही वाक्य को छांटें। तो क्या है? तुम निसंकोच चले जाइए, या आप निसंकोच चला जाओ, या आप निसंकोच चले जाइए, या आप निसंकोच चले जाइएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, आप निसंकोच चले जाइए। क्या है? आप निसंकोच चले जाइए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला देख लेते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, डैश डैश तथा डैश डैश। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो विशेष, प्रतिविशेषण, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, या फिर परिमाण या सार्वजनिक, या फिर गुणवाचक, संख्यावाचक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं जो हैं ये विशेषण की अवस्थाएं हो जाती हैं। तो ये हमारा, ये देखो यहाँ पर व्याख्या में भी मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम, क्या है? प्रचुर का विलोम शब्द छांटना है। तो प्रचुर का विलोम शब्द आपको छांटना है। देखिए आप, ऊर्ध्व, अल्प, मृदुल या निम्न। तो क्या है? प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रचुर का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा क्या है? अल्प। ठीक है, प्रचुर का विलोम शब्द अल्प हो जाएगा। देख लेते हैं अन्य का। तो अन्य क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व का अध हो जाएगा। क्या है? ऊर्ध्व का अध हो जाएगा, मृदुल का कठोर हो जाएगा, निम्न का उच्च हो जाएगा। ठीक है, निम्न का उच्च हो जाएगा, ऊर्ध्व का अर्ध हो जाएगा। ठीक है, अध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप बताइए। निम्नलिखित में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा? तो बंधु, या बंधुवर्ग, या बंधुएं, या बंधुओं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, बंधु का बहुवचन हो जाता है बंधु वर्ग। ठीक है, क्या हो जाता है? बंधु का बंधु वर्ग हो जाता है। ऐसे ही हम अन्य देख लेते हैं, जैसे विशेष जो हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो इसी तरीके से प्रयोग किए जाते हैं? तो देख लेते हैं। जैसे पाठक का पाठकगण, ठीक है, आप का आप लोग, स्त्री का स्त्री जन,
और अधिकारी का अधिकारीकर्ता, ठीक है, या अधिकारी वर्ग, ठीक है, अधिकारी वर्ग, ठीक है, ये हो जाते हैं। क्या है? पाठक का पाठकगण, आप का आप लोग, और स्त्री का स्त्री जन, और अधिकारी का अधिकारी वर्ग, ठीक है, ये हमारे अन्य बहुवचन शब्द हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य का प्रयोग करें। तो सही वाक्य का इसमें प्रयोग करना है। तो यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, या फिर यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, यहाँ कोई 2 दर्जन करीब संतरे हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, यही आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे उपलब्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुँह काला। कोयले की दलाली में मुँह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो क्या है? बुरा काम बदनामी का कारण बनता है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, या अपराधी स्वयं ही डरा रहता है, या सभी वस्तुएं समान नहीं होती। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा कि कोयले की दलाली में मुँह काला, इसके ऊपर कौन सा विकल्प सही बैठता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कौन सा है? बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। तो क्या है? क्या होता है जो बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ये किस पर सही बैठता है? तो कोयले की दलाली में मुँह काला। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़े चुनिए। तो सही जोड़े चुनने हैं। क्या है? महादेवी वर्मा, तो इसमें ख्याति है, नासरा शर्मा त्रिया हट है, या फिर जयशंकर प्रसाद की यामा है, या सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा है। तो इसमें सही जोड़ा आपको चुनना है। तो इसमें से सही जोड़ा कौन सा है, ये आप बताएं। तो इसमें हमारा सही जोड़ा हो जाता है सुमित्रानंदन पंत की जो है चिदम्बरा। ये सुमित्रानंदन पंत का चिदम्बरा जो है ये हमारा सही हो जाता है, अन्य सभी गलत हैं। तो इनको सही कर लेते हैं। तो सही करेंगे, देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी यामा, मैत्री पुष्पा की त्रियाहट, और जयशंकर प्रसाद की कंकाल, ठीक है। तो ये रचनाएं जो हैं ये इस प्रकार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? महादेवी वर्मा की यामा हो जाएगी, और मैत्री पुष्पा की त्रियाहट हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद की कंकाल हो जाती है रचना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? दिल्ली डैश डैश मेरठ डैश डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और इस वाक्य को पूर्ण करें। तो इसमें और में, या का से, तथा का, या से की, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन भरा जा सकता है? इसमें आपको यही जवाब देना है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, वो डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो निम्नलिखित में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें ये विशेष्य है, या प्रतिविशेषण है, या विशेषण है, या फिर क्रिया विशेषण है। तो उन्नत शब्द ये कौन चीज़ है, ये आपको बताना है। तो उन्नत शब्द एक विशेषण हो जाता है। क्या है? उन्नत शब्द एक विशेषण हो जाता है। उन्नत शब्द विशेषण है। यथा राम उन्नत दशा में है, तो इस वाक्य में राम की विशेषता बताई जा रही है, वह उन्नत दशा में जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है। तो जो तीनों और अन्य हमारे जो ये ऑप्शंस हैं ये गलत हो जाएंगे। तो इसमें हमारा विशेषण सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है। क्या है? मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, बांगरू और ब्रजभाषा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाता है? डी। क्या है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जो है ये मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर क्षेत्र में बोली जाती है, बहुतायता मात्रा में, ठीक है, जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है। शेष तीनों जो विकल्प में हैं वो गलत हो जाएंगे। अवधी जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की,
और बांगरू हरियाणा की तथा खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोलियां हो जाती हैं। खड़ी बोली पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोलियां हो जाती हैं, जैसे ये हो जाता है लखनऊ और हमारा हो जाता है वाराणसी। ठीक है, ये सब इसमें खड़ी बोली बोली जाती है। देख लेते हैं तो हमारे यहाँ पर बोलियाँ कितनी होती हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, तो हमारे यहाँ पर भारत में कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं ये आपको बताना है। ऑथेंटिक कितनी हमारी यहाँ बोलियाँ हैं। तो हमारे यहाँ बोली जो हैं ये कितनी है 18, और हमारे यहाँ 18 बोलियों को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसमें से नेपाली को डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा बोली नहीं माना जाता है, इसलिए नागेंद्र के अनुसार 17 बोलियाँ हैं। ओके, और अन्य सभी अर्थशास्त्रियों के मतानुसार टोटल 18 बोलियाँ हो जाती हैं। और हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो भाषाएं कितनी है, तो 22 भाषाओं का हमारे यहाँ पर क्या उल्लेख किया गया है। तो हमारे यहाँ संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किया गया हुआ है। ठीक है, संविधान में 343 अनुच्छेद के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है और हमारे यहाँ पर 18 बोलियाँ हो जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो भाल का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, प्रलय, मस्तक, भाला या फिर उन्नत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो सकता है, ये आपको जवाब देना है। तो आप देखें और जवाब दें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है मस्तक। ठीक है, भाल का समानार्थी शब्द मस्तक हो जाता है। शेष सभी शब्द प्रलय, भाला, उन्नत ये सब असंगत शब्द हो जाते हैं। तो क्या है, भाल का समानार्थी शब्द हो जाता है मस्तक। भाल का समानार्थी शब्द क्या है, मस्तक हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होता है, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारा इसमें सही है। तो देख लेते हैं, मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दोनों तरफ खतरा, या फिर कहीं का भी न रहना, एक समय में 2 कार्यों में सिद्धि। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन हमारा कौन सा ही है, एक पंथ दो काज के लिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा जो है ये बिल्कुल सही बैठता है। ठीक है, एक समय में 2 कार्यों को सिद्ध करना, एक ही समय में 2 कार्यों को सिद्ध करना क्या होता है, एक पंथ 2 काज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। क्या है, तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था ये आपको बताना है। तो ज्ञानपीठ है, सक्सेरिया पुरस्कार है, या द्विवेदी पदक है, या भारत भारती हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है, सक्सेरिया पुरस्कार। क्या है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। तो महादेवी नीरजा काव्य संग्रह के लिए सन 1934 में सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया। किसको, तो महादेवी वर्मा को। और यामा काव्य संग्रह के लिए क्या है, यामा काव्य संग्रह के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, तो महादेवी वर्मा जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप बताइए। तो निम्नलिखित में से क्या है, बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो इसमें बुढ़िया हो जाएगा, या बुढ़ियों हो जाएगा, या बुढ़ियाएँ हो जाएगा, या बूढ़ियों हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए, बुढ़ियाँ जो है ये बुढ़िया का हमारा बहुवचन शब्द बुढ़ियाँ हो जाएगा। ठीक है, बुढ़ियाँ हो जाएगा बहुवचन शब्द। अगला देख लेते हैं। तो अगला है, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा। किसका, तो विकीर्ण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, एकत्र, वितरण, या भीतर, या फिर विस्तार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, एकत्र। विकीर्ण का जो शब्द हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जो विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा सही हो जाएगा, एकत्र सही हो जाएगा। कौन सा, एकत्र शब्द इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो अन्य देख लेते हैं। तो वितरण का संकुचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वितरण का संकुचन हो जाएगा, भीतर का बाहर हो जाएगा, और विस्तार का संक्षेप हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, तो वितरण का संकुचन, भीतर का बाहर, और विस्तार का संक्षेप हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ओके,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो पहले गद्यांश ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे क्या करना चाहिए, वैसे एक नियम कहता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ ही लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं, ये देखना है। फिर गद्यांश का मूल तथ्य क्या है, या फिर गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय क्या है। दिव्या और सौम्या में बड़ी है तो कौन है बड़ी, या फिर निम्नलिखित विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसमें ये शब्द देखने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका आपको देखना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको, गद्यांश को। तो हमारा समाज पुरुष प्रधान है, जो कि क्या है, यहाँ जो भी नियम बनाए जाते हैं पुरुषों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अतः कैसे संभव हो कि वे नियम अपने विरुद्ध बनाएं। नारी के उत्थान और पतन के पीछे पुरुष का ही हाथ होता है। किसका हाथ होता है, तो ये क्या नारी के उत्थान के पीछे पुरुष का ही हाथ होता है। अतः नारी की जो हमारे समाज में स्थिति होती है वह स्वयं ही परिभाषित है। भारत के गांवों में स्त्रियों को पिता, पति तथा पुत्र के अधीन रहना पड़ता है। ग्रामीण स्त्रियां प्रायः आर्थिक तंगी का शिकार होती हैं। उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में आधुनिक युग के कहने के लिए लड़की लड़का समान है, किंतु इसके पीछे रहस्य कुछ और ही है। मादा भ्रूण को गर्भ में नष्ट करने का कारण स्त्री पुरुष के प्रतिशत में काफ़ी अंतर आ रहा है। दहेज प्रथा की भावबहता लड़की के जीवन के आकाश में धूमकेतु बनकर छा रही है। तो क्या है, दहेज प्रथा, ठीक है। फिर क्या इसमें दहेज प्रथा हमारा सही हो जाएगा। फिर घर के बाहर निकलने का उन्हें विचार असुरक्षित महसूस होता है। अनेक लड़कियां तो विवाह के उपरांत जीवन भर तनाव सहने को विवश हो जाती हैं। यह स्थिति केवल अशिक्षित लड़कियों की है नहीं, बल्कि शिक्षित लड़कियों की भी हो जाती है। तो देख लेते हैं इसमें हमारा क्या ऑप्शन सही है। तो सदियों से महिलाएं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं। तो स्वतंत्र नियम बनाने को, या पूर्ण शिक्षित होने को, या परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने को, या फिर यह है आर्थिक रूप से फलित होने को। तो इसमें जो हमारा पैराग्राफ में कहा गया था, क्या कहा गया था, पुरुष वर्ग के अधीन रहने को, ठीक है। क्या है, परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने के, ठीक है। तो महिलाएं जो निभाती आ रही हैं प्रथा, जो महिलाओं किस प्रथा को निभाती आ रही हैं, तो परिवार के पुरुष वर्ग के अधीन होने के, ठीक है, ये निभाती आ रही हैं। फिर गद्यांश में दिए गए मूल तथ्य क्या हैं, तो महिला द्वारा पुरुष प्रधान व्यवस्था को नष्ट करना, सदी से दहेज जैसी कुप्रथा को समाज में बनाए रखना, या पुरुषों का विरोध करना, या लड़का लड़की में समानाधिकार का भाव। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है, लड़का लड़की में समानाधिकार का भाव, ठीक है। ये समानाधिकार का अभाव अभी व्यक्त है, ठीक है, इसमें व्यक्त हो रहा था। फिर क्या है, गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय क्या है। तो गद्यांश में आए धूमकेतु शब्द का अभिप्राय क्या हो जाएगा। तो इसमें शादी में मिलने वाले दहेज की खुशी, आकाश में तारे चमकना, डर खौफ मंडराना, या नभ में चमकने वाले सितारे का नाम। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, डर और खौफ मंडराना, ठीक है। धूमकेतु का अभिप्राय होता है डर खौफ मंडराना, ये हमारा ऑप्शन इसमें सही है। फिर क्या है, दिव्या और सौम्या में डैश डैश बड़ी है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, स्वयं, कोई, कौन, या कुछ। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है, दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है, ये ऑप्शन इसमें हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो गया, प्रत्युत्तर, भनभनाहट, या बदसूरत, या यथा नियम। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर जो है ये प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द प्रत्युत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी बहन उच्च शिक्षा डैश डैश ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें में, पर, को, या के लिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा के लिए, ठीक है। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ये ऑप्शन हमारा जो है वाक्य इस तरीके से पूर्ण हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो वाक्य हमारा है पूर्ण तरीके से मतलब सही हो जाता है।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसीलिए निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कहाँ पर गलती है? तो इसमें हमारा यही गलत हो गया, आधुनिक हिंदी में सबसे सशक्त कवियत्रियों। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? सी गलत हो जाता है, ये वाला, ठीक है। तो गलत क्यों है ये भी हम देख लेते हैं कि महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से जाना जाता है, ठीक है, माना जाना जाता है। इसमें आधुनिक मीरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा हो सकता है, तो ये हम देख लेते हैं भाई। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। वह कितना घृणित दृश्य है, वह कितना घृणित दृश्य है, ओह कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, या फिर आह कितना घृणित दृश्य है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, छी, ठीक है, छी कितना घृणित दृश्य है। इसमें ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है। अगला है, हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग और लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार प्रयुक्त हो जाता है, ये आपको बताना है कि हनुमान की पूँछ में लग ना पाई आग और सगरी लंका जल गए निशाचर भाग। तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा अलंकार सही हुआ है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार इसका मतलब क्या है? तो क्या प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार व्यक्त हुआ है, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ हनुमान द्वारा लंका दहन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। इसका तो हनुमान द्वारा इसमें वर्णन हुआ है। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। 2 है, 4 है, 1 है या 3 है। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हो जाती है हमारी है 4, ठीक है। वेदों की संख्या हो जाती है 4। तो कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है, सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। सबसे क्या पूछेगा? सबसे अर्वाचीन, ठीक है। सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है, तो वो हो जाता है अथर्ववेद, ठीक है। सबसे अर्वाचीन वेद अथर्ववेद जाता है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो निम्नलिखित में से पवित्रता का विशेषण कौन सा हो जाएगा? पाक, पवित्रात्मा, पवित्र या पवित्रतम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है पवित्र। पवित्र का विशेषण हो जाएगा पवित्रता। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या है? चिरजीवियों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृष भानुजा बेहलधर के वीर। तो प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है ये आपको बताना है। कह चिरजीवियों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वर्ष भानुजा वे हलधर के वीर। तो इसमें से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ इसमें है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें अलंकार हमारा प्रयुक्त हुआ है श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार इसमें हमारा प्रयुक्त हुआ है। क्या है? श्लेष अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। जहाँ किसी शब्द में एक साथ से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। वृष भानुजा के 2 अर्थ हैं, गाय और राधा। इसी प्रकार हलधर के भी 2 अर्थ हैं, बैल या बलराम। अतः प्रस्तुत दोहे में 2 अर्थों का संयुक्त होना यहाँ पर श्लेष अलंकार हमें व्यक्त करता है। तो इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तो सार्क लिटरेरी अवार्ड या ज्ञानपीठ, सरस्वती या मंगला प्रसाद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक। क्या है? मंगला प्रसाद पारितोषिक साकेत रामक रचना पर मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ था।
तो क्या है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरणगुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। साकेत की रचना सन 1931 ईस्वी में की गई। यह 12 सर्गों का महाकाव्य है जिसकी नायिका लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हैं। ठीक है, लक्ष्मण की पत्नी इसमें उर्मिला इसकी नायिका हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो क्या है, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का वाक्य या शब्द हो जाता है? तो सदैव बहुवचन, एक वचन या बहुवचन या सदैव एक वचन। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सदैव एक वचन। क्या है, हर कोई जो है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सदैव एक वचन जो है ये प्रयुक्त होने वाला शब्द हो जाता है। तो आज के हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमारा जब भी सेशन लाइव हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव ए गुड डे, नाइस।